हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अब मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो शूट किए, बट मैं एडिट करके आपके पास डाल नहीं पाई, आप लोग देख भी नहीं पाए हो। तो गाइस, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैं मायके गई थी, वहाँ से आने के बाद मेरे घर का क्या हाल था। आप देख रहे हो, मैं तो देख के ही मैं कहीं क्या करूँ, मैं करना तो है ही। तो उसके बाद मैं फुल स्पीड में एनर्जी के साथ लग जाती हूँ घर की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि जब तक मैं घर की साफ़ सफाई कर नहीं लूँगी ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ। और उस दिन मैंने बोल भी दिया था, बोल क्या दिया था, उस दिन इन्होंने छुट्टी ले लिया था पतिदेव ने। तो मैंने कहा चल रहेंगे, कुछ हेल्प करवा लेंगे तो काम हो जाएगा। वैसे तो बेडशीट वगैरह इन्होंने बोला था कि मैं जिस दिन ये गए, वैसे आज शाम को गए हैं तो कल सुबह अगले दिन ही नेक्स्ट डे हम लोग आ गए। तो बेडशीट ये चेंज करके गए थे, बोले मैं उसी दिन चेंज करके आया था, तो इसलिए बेडशीट नहीं चेंज करी। बाकी तो सब कुछ गंदा ही था, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ, जो कपड़े थे धुले हुए कपड़े थे जो बाबू और माही का था, वो सब मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। और इधर मैं अपना सीरियल भी देख रही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सीरियल जो है ना, इतने दिन से मैं देख ही नहीं थी। तो मैं इधर सीरियल टीवी में चल रहा था और मैं इधर कपड़े भी रख रही थी, साथ में काम भी कर रही थी। और ये अभी मैं बाबू और माई का जो कपड़ा है ना, वो सारे अलग अलग करके रख रही हूँ। धुला हुआ था, मैं वैसे तो धुल के ही लाई थी, एक दो नहीं धुला था, बाकी तो सब धुला ही था। और ये मैंने इस बार जो गई थी, मैं लहंगे का ब्लाउज वगैरह सब बनवा के लाई हूँ। और फिर इधर मैं एक दो सूट भी था मेरा। एक फ़्रॉक सूट था जो मैंने उसको नायरा कट सूट बनवा के मैं खुद ही बना ली। और यहाँ पे फिर जो बेड में रखने दीवार में रखने वाला सामान था, मैं जो सूटकेस है ना, उसी में साड़ी रख देती हूँ, क्योंकि अलमीरा में आपको पता ही है कितना स्पेस होता है, उसमें तो डेली का ही कपड़ा आ जाता है। जो कि बाबू और माही का तो अलग ही रखते हैं, फिर भी उसमें इतना फुल हो जाता है कि जगह नहीं रहता। तो साड़ी में दीवार में ही रखती हूँ, जब कभी पहनना होता है तो ऐसे ही निकाल लेती हूँ। इधर ये पैक हो गया, पैक क्या दीवान सेट कर दी हूँ। और पतिदेव थे तो थोड़ा हेल्प हो गया। आज इन्होंने ऑफ लिया था तो बोले, मैंने ही बोला चलो थोड़ा हेल्प करवा लो, बहुत ज़्यादा फैला है। तो इधर बाबू भी अपना जो उसका मन कर रहा है वो कर रही, इधर उधर कुछ ना कुछ वो भी तो कर रही है, इधर से उधर देख रहे हो कि एक सेकंड के लिए वो शांति से नहीं बैठी है। फिर मैं इधर बाबू का सोच ही रही थी कि लाओ ऑयल लगा देती हूँ। मैं खुद लगा लूँगी, बाबू को भी लगा दूँगी, क्योंकि धुलना था, हेयर वॉश करना था। तो जब हेयर वॉश करना होता अक्सर करके मैं ऑयल लगा लेती हूँ, तब मैं हेयर वॉश करती हूँ। इधर मैं कुशन लगा रही थी तो बाबू भी रख रही है, मेरी हेल्प कर रही है। और मैं बेडशीट चेंज करने के लिए लाई थी, बट बोले चेंज मत करो। मैं चेंज कर रहा था तो नहीं करी, क्योंकि मैं सिंगल बेड का मैं डबल एक जैसे ही दो ले लेती हूँ, और डबल का भी मैं एक जैसे दो ले लेती हूँ। ठीक रहता है, एक जैसे ही रहता है, मुझे तो अच्छा रहता है। मैं जोड़ा ही एक जोड़ा ही ले लेती हूँ, जो भी लेती हूँ। और इधर बाबू का कपड़ा है कि जो अब गर्मी आ गई है तो उसको मैं थोड़ा ऊपर रख दे रही हूँ कि पहनना हो तो ढूंढना ना हो इधर उधर। और क्योंकि उस तरीके जब मैं वो उलेन कपड़ा रखी थी तो उसको मैं बेड में रख दी थी, तो फ्रॉक थे तो वो सब मैं ऊपर रख दी थी ताकि उसको पहना डालूँ जब मौसम थोड़ा ठंडा था मार्च तक। तो अब गर्मी आ गई, जैसे कि आप लोग को भी फील होता होगा, तो इसलिए मैं जो एकदम हल्के कपड़े वो मैं ऊपर रख दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे तेल बाबू को भी लगा दूँगी बाल में, उसको भी हेयर वॉश करना था और मुझे भी। और इधर बाबू टीवी देखने में बिजी है, और हेयर कॉम भी कर दूँगी। कुछ काम करने लगो ना, बच्चों का भी उतना ही काम हो जाता है। सुकून से घर का काम भी नहीं करने को मिलता है कभी कभी।
कभी कभी क्या बच्चे हैं तो करते ही रहते हैं, उनको क्या। और फिर इधर इन बाबू का मैंने कॉम कर दिया है, मैं भी ऑयल लगा लूँगी उसके बाद फिर मैं घर की साफ़ सफाई का आधा काम हो गया है, इस रूम का आधा काम हो गया है। बाकी तभी किचन का हॉल में माही के रूम में बहुत फैला हुआ है। इधर मैं मेडिसिन ले रही हूँ, दवा खा रही हूँ। इतने दिन से गैप हो गया था तो मैं एकदम मतलब, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना मुझे सूट नहीं करता, तो स्किन में थोड़ी सी मतलब ईचिंग होती रहती है, तो इसलिए मैं दवा लेती हूँ और उसी का ही दवा है। इधर फिर मैं ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन वाला सूट, ये सूट नहीं है एक्चुअली में, क्या था ये लहंगा था मेरे पास, तो मैं मतलब 2-3 बार पहन ली थी, सिंपल सा था, तो मैंने सोचा अब बार बार क्या एक ही लहंगा पहनना है। तो मैं घर पे गई तो टेलर क्या मेरी मतलब लड़की है सीती है, तो मैं हमेशा उसे सिलवाती हूँ, तो उसके पास गई। मैंने बोला मैंने ब्लाउज़ भी उसका नहीं बनवाया था, तो मैंने बोला क्या इस दोनों को अटैच करके फ़्रॉक सूट बन सकता है अनारकली? तो बोली हाँ बन जाएगा, तो मैंने कहा बना देना। और एक ये था जो फ़्रॉक सूट मैंने मिंत्रा से लिया था, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देखना, मैंने डाला इसका जो पार्सल आया था। तो ये मुझे मतलब उतना ख़ास नहीं लगा जब पहनने में, तो मैंने इसको भी कट करके नायरा कट सूट मैं खुद इसको बना ली, मैंने इसको नहीं बनवाया है। मैं वो ग्रीन वाला भी मैं खुद ही बना लेती, बट मेरे थोड़ा समय कंफ्यूज हो रही थी कि मतलब कमर के पास, तो इसलिए मैंने कहा मैं दे ही देती हूँ, सिल देगी, 50-60 रुपये लेगी, इसमें क्या। और वो भी बन गया। और एक नहीं 2 लहंगे का ब्लाउज़ था, उसको मैंने बनवा लिया। और 1-2 सूट तभी मैं दे के आई हूँ, पापा आते जाते रहते हैं तो वो लेते आएंगे। और ब्लाउज़ मैंने 2-3 सिलवाया था, जो मैंने एनिवर्सरी पे पहना था वो भी उसी ने सिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो डिज़ाइन, मैंने बहुत चुन के ही बनवाया है। फिर मैं इधर लग जाती हूँ, घर में जाले भी हो गए थे, जहाँ पे 10-15 दिन घर की साफ़ सफाई ना करो तो हो ही ज़्यादा है। हस्बैंड लोग हैं, उनको क्या वो टाइम ही नहीं रहता उनके पास, सुबह उठे तो ऑफिस चले गए, वो शाम को आए, फिर उसके बाद थके रहते हैं, खाना वाना बनाए कि नहीं बनाए, बाहर से खाए जो होगा अपना, फिर उसके बाद सो जाते हैं, तो घर का साफ़ सफाई कौन करेगा। तो उनके पास वैसे भी थोड़ा बहुत कर देते थे, लेकिन कहते नहीं जब तक औरत साफ़ सफाई ना करे घर की तो वो लगता ही नहीं है साफ़ हुआ है। और फिर मैं जाले वाले जो थे वो मैंने तोड़ दिए थे। और इधर बाबू कॉटन कैंडी लेके आई थी, जो हम लोग बचपन में बोलते थे बुड्ढी के बाल, आज वो सब बोलते हैं कि कॉटन कैंडी। तो बाबू कॉटन कैंडी खा रही है। और क्या है ना, जब कोई भी घर में जब नहीं होता है तो मतलब अजीब सी स्मेल आती है, या फिर मुझे तो जब तक थोड़ा सा अच्छे से तुरंत साफ़ ना कर लूँ, थोड़ा सा रूम फ्रेशनर ना कर लूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता रहता है। इसलिए मैं आते ही सबसे पहले घर में लगी थी, और मैंने भी बोल दिया था ऑफ ले लो। और माही स्कूल चली गई थी, टाइम था 7 बजे जाना था, मैं आ गई थी 6:30 बजे तक स्टेशन मतलब घर, तो टाइम था, मैंने फटाफट सैंडविच बनाया, फ्रूट दिया, हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा क्या, फ्रूट सैंडविच ये सब बहुत है। और एक पैनकेक वगैरह इधर माही को रेडी कर दे, आधे घंटे में तो हो ही जाता है। माही स्कूल चली गई थी, उसके बाद हम लोग घर पे मतलब कि काम किए थे। उधर मैं फिर इधर आ जाती हूँ रूम में, हॉल में भी ये लोग क्या, यही हस्बैंड पति देव जो है मेरे, उन्होंने बुक उतना ही पता नहीं कहाँ कहाँ से बुक निकाल के पढ़ाई किए थे, यहाँ टेबल पे वहाँ टेबल पे हर जगह पे बुक ही बुक था। और फ्रिज पे तो ऐसा लग रहा था कि सारा मतलब जितना सामान होता फ्रिज पे ही आके रख उठा था। सबके घर में होता होगा मेरे ख्याल से, फ्रिज जो है ना एक रखने का स्पेस ही बन गया है। और फिर मैं हॉल की साफ़ सफाई करूँगी, बहुत गंदा हुआ था घर। मैं तो सोच के गई थी बस 1 हफ्ते के लिए, बट
वही फंक्शन मतलब था, तो मैं उसी चक्कर में रह गई थी। और फिर माही का ऑफ ही था स्कूल, तो मैंने कहा अच्छा रह ही लेती हूँ, कहाँ फिर आना होता है जल्दी जल्दी। और काफ़ी 20 दिन मैं रही थी मायके में, इसीलिए फिर मैं यहाँ पे अलमीरा में भी ये बहुत फैला के रखे थे। मैं क्या बताऊँ मैं काम करते करते थक गई थी, सच बताऊँ तो बिल्कुल। लेकिन मेरा क्या है, जब तक मैं काम कर नहीं लेती हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। इधर बाबू को मैंने शायद खाना वाना बनाया था कि बाहर से ही ला दिए थे। हाँ, बाहर से ही ला दिए थे, क्योंकि मैं तो साफ़ सफाई करने में लगी थी। और फिर बाबू को भी थोड़ा नहला वहला के मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज करा दिया था, क्योंकि मतलब कि काम करने लगो तो टाइम लग ही जाता, 2-3 तो बज ही जाते हैं। तो मैंने बाबू को खाना वाना खिला दिया था आराम से, अब नहला दिया था ताकि वो सो भी जाए। फिर मैं इधर आ जाती हूँ माही के रूम में। माही के रूम का मैं पूरा वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा था वीडियो, तो मैं कही थोड़ा सा एक बना लेती हूँ। मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी, बाकी उधर का ही उतना लंबा हो गया था। और माही का रूम साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम माही के रूम में लगा था। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो ना बेड का क्या हाल है। तो मैंने कहा इसका मतलब फुल वीडियो नहीं बनाऊँगी, मतलब कहीं से मतलब कट कट करके थोड़ा थोड़ा बना लूँगी, इसलिए मैं पूरा वीडियो माही के रूम का नहीं बनाई हूँ। देख रहे हो क्या हाल है मेरे घर, मेरे क्या माही के रूम का, माही का रूम क्या, अब यहीं पे सब लोग सोते हैं, हम भी यहीं पे, माही भी, पतिदेव भी, सब लोग यहीं पे सोते हैं, क्योंकि एसी यहीं पे है, तो गर्मी है तो यहीं पे सोना है। बाकी तो जब ठंड थी तो यहाँ पे 2 लोग, वहाँ पे 2 लोग, ऐसे एडजस्ट हो गया था। इसलिए फिर उसके बाद ये मैं फिर वहाँ का रूम वूम क्लीन करके मतलब हो गया था। मैं वहाँ पे एकदम थक गई थी, फिर एक काम करने का वो नहीं था, तो मैं कही अब बस शाम को शूट कर लूँगी बाकी जो काम था। तो मैं झाड़ू पोछा करके नहा के जो खाना पीना था खा के मैं सो गई। उसके बाद जब मैं शाम में जगी तो उसके बाद मैं किचन की सफाई करी हूँ। और किचन का जो फुल वीडियो हो उसको मैं अलग से डालूँगी। और ये है थोड़ा सा मतलब बस छोटा साइज़, उसमें वीडियो अटैच कर दी हूँ वीडियो में, ब्लॉग में। बाकी मैं किचन का जो फुल ब्लॉग है ना उसका मैं अलग से डाल दूँगी। इधर चावल आया था मायके से, तो वो चावल को मतलब बोरी में रख नहीं सकते, तो इधर उसमें डिब्बे वगैरह में कंटेनर में सारे भर रहे थे, आ ही नहीं रहा था फुल। मैं दिमाग लगा लगा के कैसे ना कैसे करके उसको डिब्बे में भरा गया। अब फिर यहाँ पे पतिदेव भी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं, जब घर में रहते हैं वो काम भी करते हैं साथ में, हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं है। जब मतलब बाबू हुई थी मेरी उस टाइम भी यही सारा काम करते थे। उसके बाद जैसे कि माही को जाती है स्कूल, सुबह का काम भी यही करते हैं, मैं तो सिर्फ खाना बनाने में लगी रहती हूँ। आप लोग देखते ही हो ब्लॉग। तो गाइस बहुत हो गई बातचीत तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है ब्लॉग। अगर आप लोगों से ऐसे ही बातें करती रहे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बैकग्राउंड में आप वॉइस तो आप सुन ही रहे हो, बच्चे लोग सब लोग खेल रहे हैं, जो कि रात हो गया है, रात में ये 11 बज रहा है तब भी ये लोग खेल रहे हैं। मैं सोच रही थी सो जाए तब मैं एडिट करूं, तो ये लोग नहीं सोए, तो मैं सोची अब मैं जा रही हूँ एडिट कर ही लेती हूँ, वॉइस नोट डाल देती हूँ, क्योंकि ये लोग सोने से नहीं रहे हैं तो इनके चक्कर में रहूँगी तो मेरा ब्लॉग भी छूट जाएगा। तो इसलिए मैं अभी इस टाइम हो रहा है रात में 11 बज रहा है। बाकी तो ये शूट तो दिन का ही है, तुरंत तो सब होता नहीं है, और वॉइस भी अलग से डालना होता है, एडिट भी अलग से करना होता है, काफ़ी काम होता है। इधर किचन की भी साफ़ सफाई हो गई थी, बस जो नीचे का था वही मैं नहीं कर पा रही थी, तो हस्बैंड से मैंने बोला तो वो करवा रहे थे साथ में। तो गाइस यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आलू वगैरह था, इकट्ठे में आ जाता है, तो जब तक मैं नहीं थी तो खाना तो बनाए नहीं थे, तो सारे सामान इधर उधर मतलब सड़ रहे थे, तो वही मैं किचन की थोड़ा सा मतलब वो था कि
आलू वगैरह छाट के निकाल दूँ जो ख़राब है। इसी सब में टाइम लग गया था। बाकी ये था कुछ सामान जो डिब्बे में नहीं थे। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जो सामान मतलब एक बार भर देती हूँ, उसको पहले ख़त्म होने के बाद में उसको थोड़ा सा साफ़ करके फिर मैं उसमें भरती हूँ। तो यहाँ पे दाल भी ख़त्म हो गया था और बादाम भी, तो वही मैं डिब्बे निकाली थी। इसमें उसको भी मैं भर दूँगी और उसके बाद फिर झाड़ू तो लग गया है, बहरहाल बस पोछा लगाना है। और ये मैं बादाम भर रही हूँ क्योंकि सुबह माही को देना होता है। सुबह शाम जब भी वो खाए तभी मैं दे देती हूँ। और इधर ये क्या था, चीनी भी भर दी है और मूंग था, खड़ी मूंग जो मैं भिगोती हूँ खाने के लिए सुबह, तो वो भी खाली हो गया था डिब्बा। डिब्बे साफ़ थे, डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं थे, बस पोंछ के मैं लगा दी थी। सो गाइस, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक